नमस्कार दोस्तों, आज है 30 मार्च और आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक नई सीरीज की शुरुआत की थी जिसमें हम इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने वाले हैं। तो कल हमने बेसिक ओवरव्यू देखा था जिसमें कि हमने पढ़ा था कि लेटर्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा था लेटर्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि वर्ड्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि वर्ड से सेंटेंस कैसे बनते हैं, और फिर सेंटेंस में जो वर्ड्स के यूज़ हैं उसके अकॉर्डिंग हमने बेसिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को जाना था। बेसिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने थोड़ा सा देखा था कि क्या होता है, एक ओवरव्यू लिया था। तो चलिए देखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने 8 पार्ट में क्लासीफाई किया था। पहला था नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और 8वां था इंटरजेक्शन। ठीक, तो हमने कल बेसिक्स देखा था। तो आज हम ये नाउन की शुरुआत करने वाले हैं। चलिए देखते हैं नाउन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि नाउन क्या होता है। इन सेंटेंस को देखिए, क्या लिखा है? चंदा गोज टू स्कूल। लिखा है चंदा गोज टू स्कूल। यहाँ देखिए, ये चंदा, ये स्कूल मैंने यहाँ मार्क किया। यहाँ पे मैंने ये फादर और ऑनेस्टी को मार्क किया है। लीला गर्ल को मार्क किया है। काऊ और मिल्क को मार्क किया है। इंडिया और कंट्री को मार्क किया। राइट, मैंने यहाँ क्यों मार्क किया है? मैंने यहाँ चंदा को मार्क किया है। ये चंदा, ये फादर और ये लीला, ये तीनों किसी न किसी व्यक्ति को बता रहे हैं, किसी न किसी व्यक्ति के नाम को बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये स्कूल, यहाँ पे ये कंट्री, दोनों किसी न किसी प्लेस को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? किसी न किसी प्लेस को। राइट, यहाँ इंडिया, ये भी प्लेस को बता रहा है। राइट, काऊ, काऊ क्या बता रहा है? एनिमल को, किसी एनिमल का नाम है। राइट, गर्ल, गर्ल यहाँ पे किसको डिनोट कर रहा है? किसी पर्सन को। यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी सेंटेंस हैं उसमें उनके जो नाम हैं या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं या फिर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुए हैं, उनके कुछ न कुछ नाम है और उन्हीं नाम को नाउन कहते हैं। उन्हीं नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। राइट, यहाँ पे ये ऑनेस्टी देखिए, आप किसको बता रहा है? ये ऑनेस्टी फीलिंग्स को बता रहा है। ये ऑनेस्टी फीलिंग को बता रहा है। राइट, यानी हम कह सकते हैं कि जितने भी नाम हैं, जितने भी नाम हैं, वो किसी के भी नाम हो, वो विजिबल हो, अनविजिबल हो, टचेबल हो, अनटचेबल हो, सबके कुछ न कुछ नाम होते हैं। जितने भी नाम हैं उसी नाम को क्या कहते हैं? नाउन। उसी नाम को क्या कहते हैं? नाउन। उसी नाम को नाउन कहते हैं। राइट, बेसिकली हम कह सकते हैं कि नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है? नाउन एक नेमिंग वर्ड है, या फिर किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। चाहे उसमें पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी एनिमल का नाम हो, किसी चीज का नाम हो, या फिर कोई फीलिंग्स हो जो विजिबल हो या फिर अनविजिबल हो, उनके नाम को नाउन कहते हैं। राइट, ठीक है, चलते हैं आगे। विजिबल और इनविजिबल का मतलब क्या हो गया? ये जो थिंग्स देख रहे हैं
इनमें देखिए कुछ होते हैं विजिबल, कुछ होते हैं इनविजिबल, कुछ होते हैं टचेबल, कुछ होते हैं अनटचेबल। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो बोल के पढ़ा रहा हूँ, तो क्या मेरी साउंड को आप टच कर सकते हैं? नहीं। लेकिन इसको भी तो नाम दिया गया है ना, क्या? साउंड, आवाज। वैसे ही विजिबल और इनविजिबल। इनविजिबल में क्या है? यूथ इनविजिबल है। यूथ एक स्टेट है, स्टेट मतलब अवस्था। और विजिबल क्या है? विजिबल है हमारा बॉडी, राइट। तो किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं, चाहे वो पर्सन का नाम हो, प्लेस का नाम हो, किसी जानवर का नाम हो, या फिर कोई फीलिंग्स हो, आइडियाज हो, एक्सप्रेशन हो, थॉट्स हो, हर चीज को नाम दिया गया है और उसी नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है। नाउन को 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम को बताता है। कॉमन नाउन जो सबके लिए है, फॉर ऑल, सबके लिए। कलेक्टिव नाउन क्या है? ये ग्रुपिंग को बताता है, के बारे में हम पढ़ेंगे, अभी देखते हैं बेसिक बेसिक्स। मटेरियल क्या है? मटेरियल नाउन वो है जिसे हम क्या करते हैं? काउंट नहीं कर पाते हैं, काउंट नहीं कर पाते हैं, उससे मेजर करते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन फीलिंग को बताता है, राइट। ये बेसिक्स क्लास टाइप नाउन के टाइप है 5। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम, एनिमल का नाम, थिंग का नाम। यानी किसी भी चीज के, किसी भी व्यक्ति के, जानवर के विशेष नाम को, उसके खुद के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। वो पर्टिकुलर ऐसी स्पेसिफाई किया गया है, उसके नाम को नाउन कहते हैं। जैसे देखिए राजू, किसी न किसी का नाम है। दिल्ली जगह का नाम है। श्याम व्यक्ति का नाम है। गंगा नदी, पटना जगह का नाम है। लखनऊ जगह का नाम है। रामायण धार्मिक ग्रंथ का नाम है। बाइबल धार्मिक ग्रंथ का नाम है, राइट। तो किसी न किसी व्यक्ति के विशेष नाम को, उसके अपने स्पेशल नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। यहाँ पे देखिए अशोका, अशोका वाज अ वाइज किंग। यहाँ पे अशोका जो है किसी व्यक्ति को बता रहा है कि अशोका नाम का कोई बुद्धिमान राजा था। और यहाँ पे ये किंग, किंग पूरे क्लास को बता रहे हैं, पूरे ग्रुप को बता रहा है, पूरे कैटेगरी को बता रहा है, पूरे कैटेगरी को बता रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए गोविंद, गोविंद किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम होगा जो कि अच्छा गाता है। सिंगर, सिंगर क्या है? सिंगर एक कॉमन नाउन है, राइट। सिंगर एक कॉमन नाउन है, ठीक। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि जो इनिशियल लेटर है, जैसे देखिए ना राम, तो ये जो इनिशियल लेटर है ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे इंडिया, ये हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। आप पीछे भी देखिए ना, बाइबल कैपिटल में लिखा गया है। यमुना वाई कैपिटल में, एलईडी पटना पी, सारे कैपिटल में लिखे गए, राइट। इन प्रॉपर नाउन के पहले, इन प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। इन प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। यहाँ देखिए एग्जांपल, अशोका, अशोका क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। क्या इसके पहले कोई आर्टिकल आया है? नहीं आया। गोविंद कोई आर्टिकल आया है? नहीं आया।
राइट। तो जनरली प्रोपर नाउन के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में हम प्रोपर नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं, तो मैं बताऊंगा आपको। आगे देखते हैं क्या है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन मतलब होता है जो सबके लिए, कॉमन मतलब होता है जो सबके लिए। कहते हैं ना कि कॉमन फ्रेंड, जो सबका फ्रेंड है, देयरफॉर ऑल। कॉमन नाउन मतलब सबके लिए। नेम गिवन इन कॉमन, नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जितने भी जगह हैं, पर्सन हैं, प्लेस या चीज, उनके जो कॉमन नेम है ना, उसी को कॉमन नाउन कहते हैं। जो रिप्रेजेंट करता है सेम क्लास को, सेम कैटेगरी को, एक ही प्रकार की चीज। जैसे देखिए बॉय, बॉय मतलब लड़का, लड़का मतलब सभी लड़के। कार, कार मतलब गाड़ी, वो जो कार होता है, सभी कार। मैन, सभी मैन। पेन, सभी पेन। राइट। यहाँ देखिए, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आप आप स्टेशनरी के शॉप पे जाएंगे और कहेंगे अंकल एक पेन दीजिए, तो आपको रैंडमली कोई सा भी पेन उठा के दे देगा। रैंडम कोई सा भी पेन उठा के दे देगा। लेकिन आप बोलेंगे कि लिंक ग्लेशियर दीजिए, तो वो लिंक ग्लेशियर क्या है? वो लिंक ग्लेशियर है प्रोपर नाउन। ये पेन जो है पेन, ये पेन है कॉमन नाउन। राइट। ये है प्रोपर नाउन, तो किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, किसी विशेष चीज के नाम को बताता है, वो प्रोपर नाउन हो गया। और जो कॉमन नाउन, कॉमन नाम को बताता है, वो हो गया कॉमन नाउन। मोहन, मोहन क्या है यहाँ पे? प्रोपर नाउन है। लेकिन ये बॉय कॉमन नाउन है। बॉय मतलब सारे बॉय। मोहन इज द बेस्ट बॉय, मतलब जितने भी लड़के हैं उनमें से बेस्ट है मोहन। मोहन प्रोपर नाउन हो गया और बॉय कॉमन नाउन हो गया। राइट। मनोज, मनोज इज अ गर्ल। मनोज प्रोपर नाउन हो गया और गर्ल ये कॉमन नाउन हो गया। राइट। कॉमन नाउन का इनिशियल लेटर लोअर केस में लिखते हैं। देखिए यहाँ पे गर्ल लिखा हुआ है, तो ये जो जी लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, बॉय स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। राइट। ये कॉमन नाउन अपने पहले आर्टिकल ले भी सकता है और आर्टिकल नहीं भी ले सकता है। राइट। देखते हैं। मनोज इज ए गर्ल, मोहन इज द बेस्ट बॉय। यहाँ पे देखिए मनोज इज अ गर्ल, ये क्या है? कॉमन नाउन। इससे पहले ये क्या आ गया? आर्टिकल। यानी आर्टिकल आ भी सकता है और आर्टिकल नहीं भी आ सकता है। राइट। मैंने कहा था कि प्रोपर नाउन के पहले कभी कभी द आता है। क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी प्रोपर नाउन कॉमन नाउन के जैसा एक्ट करने लगता है। कभी कभी प्रोपर नाउन कॉमन नाउन के जैसा एक्ट करने लगता है। कब? जब उस नाउन की क्वालिटी, क्वालिटी बताना हो या फिर उसे एडमायर करना हो। एडमायर मतलब उसकी विशेषता बताना हो, उसके गुण बताना हो। यहाँ देखिए ना, लुकमैन, क्या लिखा है? लुकमैन, लुकमैन वाज अ वाइज मैन। लुकमैन एक बुद्धिमान व्यक्ति था। यहाँ लुकमैन जो है प्रॉपर नाउन के जैसे यूज हुआ है, लेकिन ही वाज द लुकमैन ऑफ हिज एज। यहाँ पे जो ये लुकमैन है, इसके पहले द आ गया है और इस द आने के कारण ये कंप्लीट द लुकमैन कैसा काम कर रहा है? कॉमन नाउन के जैसे। द लुकमैन काम कर रहा है कॉमन नाउन के जैसा। राइट। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि द लुकमैन मतलब होता है
वाइजेस्ट मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को लुकमैन कहते हैं, राइट। जैसे देखिए अमिताभ, अमिताभ इज द बेस्ट एक्टर, यहाँ पे ये एज अ प्रॉपर नाउन यूज हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए रजनीकांत इज द अमिताभ ऑफ साउथ इंडिया, यानी अमिताभ जो है बेस्ट एक्टर है और साउथ इंडिया में रजनीकांत बेस्ट एक्टर है, इसीलिए रजनीकांत को द अमिताभ ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं। तो ये अमिताभ जो है द अमिताभ उसकी क्वालिटी को बता रहा है, रजनीकांत की क्वालिटी को बता रहा है। रजनीकांत भी अमिताभ के जैसा बेस्ट एक्टर है, कहाँ, साउथ इंडिया में। तो ये प्रॉपर नाउन, उससे पहले आर्टिकल आ गया द, तो ये कैसा बिहेव कर रहा है अभी, कॉमन नाउन के जैसा, राइट। यहाँ आगे फॉर एग्जाम्पल देखिए कालिदास, कालिदास इज ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। शेक्सपियर कौन थे, शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे और अच्छे अच्छे पोएम पोएट्री लिखते थे, राइट। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड एक अच्छी जगह है घूमने के लिए, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया में कश्मीर जो है टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी जगह है, तो इसलिए कश्मीर को द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं, द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो ये जो स्विट्जरलैंड हो गया ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले अगर हमने आर्टिकल लगा दिया द, ये क्या हो गया, द स्विट्जरलैंड कॉमन नाउन के जैसा हो गया, राइट। चलते हैं आगे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन है कि एक जैसे चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आप सोचिए अपने मन में क्राउड, भीड़, सोचिए अपने मन में भीड़, क्राउड, आपको बहुत सारे लोग आ रहे होंगे दिमाग में। आप सोचिए टीम, आपके दिमाग में क्रिकेट टीम आ रहा होगा 11 प्लेयर का। आप सोचिए पार्लियामेंट, क्या आ रहा है, बहुत सारे एमपीज, राइट। आप सोचिए फ्लीट, आ रहा है बहुत सारे व्हीकल्स, राइट। यानी सिमिलर चीजों का रिप्रेजेंटेशन जो है उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नंबर ऑफ पर्सन और थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, यानी बहुत सारे सिमिलर थिंग्स को जब एक करके बताया जाए, एक यूनिट करके बताया जाए, तो उसी को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, राइट। जब यहाँ क्राउड देखिए ना, क्राउड बहुत सारे लोग होंगे तभी तो क्राउड होगा। टीम 11 प्लेयर होंगे क्रिकेट में तभी वो टीम कंप्लीट होगा। पार्लियामेंट बहुत सारे एमपीज होते हैं। तो जब बहुत सारी सिमिलर चीज़ों को एक करके बताया जाए, एक यूनिट करके बताया जाए, वो कलेक्शन कहलाता है। उसी यूनिट के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं, राइट। चलते हैं आगे, एक मिनट, यहाँ गलती से कॉमन नाउन हो गया है, यहाँ कलेक्टिव कर लेंगे। जनरली क्या होता है कि जनरली कलेक्टिव नाउन के साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, लेकिन इसके साथ कभी कभी प्लूरल भी आ जाता है। कब आता है, जब उसके जो मेंबर्स हैं उनके बीच या तो डिवीजन हो जाए या फिर उस मेंबर्स में से सभी के विषय में बात किया जाए। जैसे मान लीजिए कमेटी में कितने लोग होंगे, मान लीजिए 5 लोगों की कमेटी है, तो ये 5 के 5 लोग वीक में किसी दिन मिल रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, सिंगुलर वर्ब। लेकिन अगर ये 5 के 5 लोग
जो कमिटी बने हैं वो किसी मुद्दे पर आपस में एक मत नहीं होते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल आ जाएगा। दूसरे एग्जांपल से देखिए, द टीम आर डिवाइडेड, ये यहाँ पे क्या आ गया है, प्लूरल वर्ब। क्यों? क्योंकि डिवाइड हो गया है, उसका डिवीजन हो गया, उस यूनिट का डिवीजन हो गया, उस यूनिटी का डिवीजन हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, प्लूरल वर्ब आ गया है, राइट। द बेंच ऑफ जजेस गिव्स फाइनल डिसीजन, ये जो जजेस के बेंच हैं उन्होंने क्या किया, फाइनल डिसीजन दिया। तो ये जो गिव्स हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, ये गिव्स हो गया सिंगुलर। द बेंच ऑफ जजेस आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड केस। इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में कुछ जज के अलग मत हैं और कुछ जज के अलग मत हैं, यानी डिवाइड हो गया। और जैसे ही ये डिवाइड हो गया, डिवीजन दिखा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि ये गिव्स सिंगुलर कैसे है, ये मीट्स सिंगुलर कैसे है। ये मीट वर्ब है और गिव्स वर्ब है, तो जब वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो जनरली वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है, राइट। जनरली वो प्लूरल हो जाता है। जैसे नाउन है उसमें एस या ईएस लगाते हैं तो वो प्लूरल होता है, वैसे ही वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। यहाँ मैंने गलती लिख दिया है, एक मिनट। जब नॉन में एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल होता है, देखिए ना, बॉय बॉयज। लेकिन जब वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है, राइट। चलते हैं आगे। यहाँ देखिए कुछ डिनोटिंग वर्ड्स हैं, जैसे बहुत सारे कैटल्स जा रहे हैं, मान लीजिए गाय, बकरी, भैंस साथ में जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे, एक गाय जा रहे हैं, दो गाय जा रहे हैं, नहीं, हम वहाँ क्या कहते हैं, हर्ड ऑफ कैटल्स। मतलब कैटल्स का झुंड। जैसे फ्लीट में क्या होता है, फ्लीट में होता है कि बहुत सारे शिप्स और वेसल्स। आर्मी में क्या होता है कि बहुत सारे सोल्जर्स मिलके आर्मी बनाते हैं। वैसे ही क्राउड में क्या होता है, बहुत सारे लोग मिलके क्राउड बनाते हैं, राइट। बहुत सारे सिंगर्स हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, एक कॉयर ऑफ सिंगर्स। बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं, वो जा रहे हैं, वो कोई अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, कोई अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है, तो क्या आप प्रॉपर सबका नाम लेंगे कि ये वो प्ले करने वाला जा रहा है, ये फ्लूट प्ले करने वाला जा रहा है, ये हारमोनियम प्ले करने वाला जा रहा है, नहीं। आप बोलेंगे कि ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन, यानी पूरे म्यूजिशियंस का जो ग्रुप है वो जा रहा है। फ्लॉक ऑफ टूरिस्ट, यानी बहुत सारे टूरिस्ट, राइट। ऐसे ही है ए ट्रूप ऑफ डांसर, देखिए ना यहाँ पे, ए ट्रूप ऑफ डांसर, राइट। मटेरियल नाउन क्या है, किसी भी मटेरियल सब्सटेंस के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। इन्हें काउंट नहीं किया जाता है,
इन्हें सिर्फ मेजर किया जाता है। देखिए ना आप, पानी, पानी को आप गिनते हैं क्या? नहीं, मेजर करते हैं ना, 1 लीटर। ऑयल आप 2 लीटर मेजर करते हैं ना। इन मटेरियल नाउन्स को जनरली हम ऐसे भी समझते हैं ना कि इन मटेरियल का यूज होता है दूसरे चीज बनाने में। जैसे देखिए वुड, वुड मतलब लकड़ी। इन लकड़ी का यूज होता है किस किसको बनाने में? चेयर। किन का किसको बनाने में? टेबल, बेड, राइट। इनका यूज होता है बनाने में। तो मटेरियल नाउन किसी भी मटेरियल सब्सटेंस के नाम को कहते हैं। इन्हें काउंट नहीं किया जाता है, सिर्फ मेजर किया जाता है। और इन मटेरियल का यूज किसी दूसरे चीज को बनाने में किया जाता है। जैसे देखिए ना, मिल्क, दही बनाने के लिए मिल्क, ब्रेड बनाने के लिए मिल्क का यूज किया जाता है। फ्लोर, आटा, रोटी, यानी ब्रेड बनाने के लिए फ्लोर, आटा का यूज किया जाता है, राइट। अब यहाँ ये ध्यान ध्यान देने वाली बात है, ये जो ब्रेड लिखा है, ब्रेड, ब्रेड यानी रोटी। कहेंगे कि रोटी को तो हम गिन सकते हैं, लेकिन हम हिंदी में रोटी को गिनते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम रोटी को नहीं गिन सकते। तो एक रोटी कहने के लिए हम क्या कहते हैं? ए पीस ऑफ ब्रेड। अगर 2 रोटी कहना है तो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, राइट। चलते हैं आगे। ये मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल होता है, ये गिना नहीं जा सकता है। गिना नहीं जा सकता है तो ये प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे, ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे। इनके पहले आर्टिकल भी नहीं आएगा, राइट। मैंने ब्रेड का बताया ना इस तरफ कि ब्रेड, ब्रेड को हिंदी में काउंट करते हैं, लेकिन इंग्लिश में ब्रेड को काउंट नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आपको एक ब्रेड कहना हो, एक रोटी कहना हो, आप बोलेंगे ए पीस ऑफ ब्रेड। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, वो 5 रोटी खाता है, तो क्या बोलेंगे? ही ईट्स 5 पीसेस ऑफ ब्रेड, राइट। चलते हैं आगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी भी फीलिंग, क्वालिटी, स्टेट, आइडियाज, इनके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आप कोई भी चीज ऐसी है जिसे आप सोच सकते हैं, जिसे आप फील कर सकते हैं, लेकिन आप टच नहीं कर सकते, उसे आप देख नहीं सकते, उसके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे देखिए ना, चाइल्डहुड, क्या चाइल्डहुड को टच कर सकते हैं? नहीं। चाइल्डहुड एक क्या है? स्टेट है, एक अवस्था है, राइट। वैसे ही लाफ्टर, लाफ्टर क्या है? एक अवस्था है, राइट। आप यहाँ पे आप देखिए, आप चाइल्ड को टच कर सकते हैं, किसी बच्चे को टच कर सकते हैं, लेकिन चाइल्डहुड को आप नहीं टच कर सकते। ये एक स्टेट है, ये लाफ्टर, आप हंसी को नहीं देख सकते। जैसे गुडनेस, गुडनेस क्या है? एक फीलिंग है, अच्छाई है, एक क्वालिटी है। यूथ, यूथ क्या है? आप नहीं देख सकते हैं। ये क्या है? एक स्टेट है। ब्रेवरी एक क्वालिटी है, हीट एक क्वालिटी है, राइट। तो ऐसी कोई भी चीज जिसे हम
थिंक कर सकें, फील कर सकें, लेकिन टच नहीं कर सकें, देख नहीं सके, वो क्या कहलाता है? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, राइट। जैसे देखिए ना, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, ये है ना फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यहाँ पे क्या है? एक फीलिंग है, हेल्थ, हैप्पीनेस, क्या है, राइट। कोई भी चीज जिससे हम सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। उनके नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, राइट। चलते हैं आगे। कुछ आर्ट्स और साइंस के नाम हैं, वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। आप देखिए ना, हम ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या ग्रामर को आप टच कर सकते हैं? नहीं। क्या म्यूजिक को आप देख सकते हैं? नहीं। आप सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते। केमिस्ट्री, आप सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उस पर लिखे अक्षर को टच कर सकते हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री को टच नहीं करते। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सारे आर्ट्स और साइंस के नाम हैं। तो आर्ट्स और साइंस के नाम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं, राइट। जनरली होता क्या है कि जो भी वर्ड होते हैं, उन वर्ड में कुछ सफिक्स लगा दिया जाता है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। कैसे? देखिए, गुड, ये क्या है? गुड एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इस गुड में ये एन डबल एस नेस सफिक्स ऐड कर दें, तो ये गुडनेस बना देगा, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। बॉय नाउन है, इसमें अगर हुड ऐड कर दें, तो ये क्या हो गया? बॉयहुड हो गया। लाफ, ये क्या है? हंसी, ये एक एक्शन है, इसमें अगर पी आर ऐड कर देंगे तो ये लाफ्टर हो जाएगा। लाफ्टर हो गया तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, राइट। तो जनरली होता क्या है ना, कि किसी कोई सा वर्ड होता है जिसमें हम सफिक्स ऐड कर देते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाता है। अब आप बोलेंगे कि ये सफिक्स क्या होता है? सफिक्स कुछ नहीं होता है, सफिक्स एफिक्स से बना होता है। एक जो है फिक्स से बना होता है। एक मिनट, सफिक्स जो है जनरली एफिक्स, इससे बना होता है, राइट। एफिक्स क्या होता है भाई? एफिक्स कुछ नहीं होता है, बेसिकली एक कंप्लीट वर्ड नहीं होता है, एक सेमी वर्ड होता है। इसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, नो इंडिपेंडेंट मीनिंग। ये क्या करता है? जिसके साथ ऐड हो जाता है उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है? प्री, प्री मतलब पहले, यानी जो किसी वर्ड के, जो किसी वर्ड के पहले आ जाए उसको प्रीफिक्स कहते हैं।
देखिए ना, प्योर, प्योर मतलब शुद्ध। इसके पहले अगर हम आई एम लगा दें तो ये क्या हो गया, इम्प्योर, मतलब अशुद्ध, नॉट प्योर, राइट, पॉसिबल, ये है ना, पॉसिबल। अगर इनके पहले हम आई एम लगा दें, क्या हो गया, इम्पॉसिबल, राइट। यानी प्रीफिक्स जो होता है किसी भी वर्ड के पहले आता है, सफिक्स जो होता है किसी भी वर्ड के बाद में आता है, किसी भी वर्ड के बाद में लगता है। जैसे रिच, रिच मतलब धनी, राइट। अगर इस रिच में एन ई डबल एस सफिक्स ऐड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा रिचनेस, क्या हो जाएगा, रिचनेस। ये रिचनेस एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंड, फ्रेंड क्या है, नाउन, राइट। इसमें अगर ऐड कर दे तो ये हो गया फ्रेंडशिप, ये हो गया फ्रेंडशिप, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बेसिकली एफिक्स क्या होता है, कुछ नहीं, एक सेमी वर्ड होता है, इसका अपना कुछ इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होता है, ये जिसके साथ चिपक जाता है उसका मतलब ही चेंज कर देता है। दो टाइप के होते हैं, एक प्रीफिक्स, एक सफिक्स। प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड के पहले आता है, सफिक्स जो होता है वो वर्ड के बाद में आता है, यही है, ठीक है। चलते हैं आगे, आज के लिए इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए का धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए ताकि इम्प्रूव किया जा सके, ठीक है। धन्यवाद एक बार फिर से।